हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एट द बिहेस्ट ऑफ। तो अक्सर इसका हम प्रयोग कन्वर्सेशन में करते हैं, अक्सर इसका प्रयोग न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। तो इसका प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। तो सेंटेंस है, चिकित्सक के कहने पर मरीज शराब छोड़ दिया। यानी चिकित्सक के कहने पर मरीज शराब छोड़ दिया। तो शराब छोड़ा कौन? तो मरीज शराब छोड़ दिया, यह हमारा सेंटेंस हुआ। अब इसमें आया है के कहने पर, तो इसी के कहने पर इसके अंग्रेजी होती है एट द बिहेस्ट ऑफ। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वह देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद एट द बिहेस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो कहने वाला होता है उसको लिखते हैं, तब कहेंगे सेंटेंस कौन सा है। तो जैसे चिकित्सक के कहने पर मरीज शराब छोड़ दिया, तो शराब छोड़ा कौन? तो ये मरीज छोड़ा है, यह हमारा सेंटेंस है। यानी मरीज शराब छोड़ दिया, यह सेंटेंस के रूप में प्रयोग हुआ। के कहने पर, इसके लिए एट द बिहेस्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे और इस ऑफ के बाद यानी जौन कहा है किसके कहने पर, तो चिकित्सक के कहने पर, ऑफ के बाद हम यहाँ पे चिकित्सक की अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे देखते हैं अनुवाद कि चिकित्सक के कहने पर मरीज शराब छोड़ दिया। सबसे पहले हमको लगाना है सेंटेंस, तो सेंटेंस है मरीज शराब छोड़ दिया और यह पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा कि द पेशेंट अब छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा गेव अप। अब क्या छोड़ दिया? तो शराब छोड़ दिया, ये हो जाएगा लीकर, ये हो गया लीकर। उसके बाद हमको प्रयोग करना है एट द बिहेस्ट ऑफ, यानी के कहने पर, तो ये हो गया एट द बिहेस्ट ऑफ। और उसके बाद किसके कहने पर? तो चिकित्सक के कहने पर, तो ऑफ के बाद चिकित्सक लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर। ये हो गया कि चिकित्सक के कहने पर मरीज शराब छोड़ दिया, तो द पेशेंट गेव अप लीकर एट द बिहेस्ट ऑफ डॉक्टर। हम इसको एक तरह से और बना सकते हैं कि द पेशेंट गेव अप लीकर एट, अब यहाँ कर देंगे डॉक्टर्स बिहेस्ट कर सकते हैं, यह भी सही हो सकता है। फिर अगला सेंटेंस है कि अध्यापक के कहने पर हम सवाल हल किए। यानी कहा कौन? तो अध्यापक कहे और सवाल हल कौन किया? तो हम सवाल हल किए। तो हम सवाल हल किए, यह हमारा सेंटेंस के रूप में प्रयोग हो गया। तो हम सवाल हल किए, तो ये हो गया कि वी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड क्वेश्चंस। ये हो गया वी सॉल्व्ड क्वेश्चंस, हम सवाल हल किए। उसके बाद के कहने पर, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। अब कहा कौन? तो यहाँ दे रहा है कि अध्यापक, तो अध्यापक की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया द टीचर। यानी वी सॉल्व्ड क्वेश्चंस एट द बिहेस्ट ऑफ द टीचर। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसका अनुवाद बना सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है कि अपने पिता के कहने पर वह मेरे साथ जाएगा। यानी उसके पिता उसको कहेंगे तब वह मेरे साथ जाएगा, तो वही दे रहा है कि अपने पिता के कहने पर वह मेरे साथ जाएगा। तो सेंटेंस के रूप में हमको प्रयोग करना है कि वह मेरे साथ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये हो जाएगा कि ही विल गो विद मी, कि वह मेरे साथ जाएगा। अब कैसे जाएगा? तो कह रहा है कि अपने पिता के कहने पर, तो इसके बाद हमको प्रयोग करना है एट द बिहेस्ट ऑफ। अब दे रहा है अपने पिता के कहने पर, तो यानी ही के लिए पॉजिटिव केस यहाँ हो जाएगा हिज फादर। ये हो गया, यानी ही विल गो विद मी एट द बिहेस्ट ऑफ हिज फादर, कि अपने पिता के कहने पर वह मेरे साथ जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि जिलाधिकारी के कहने पर विद्यालय बंद कर दिया गया। यह पास्ट इंडेफिनिट है, विद्यालय बंद कर दिया गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में है। तो विद्यालय बंद कर दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा द स्कूल
वाज, और ये हो गया क्लोज्ड, विद्यालय बंद कर दिया गया। अब यहाँ है के कहने पर, तो यहाँ हो जाएगा एट द बिहेस्ट ऑफ। अब जिलाधिकारी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम, यहाँ कर देंगे डीएम। ये हो गया। तो द स्कूल वाज क्लोज्ड एट द बिहेस्ट ऑफ डीएम, कि जिलाधिकारी के कहने पर विद्यालय बंद कर दिया गया। अब दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, उसको देखते हैं, उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। जैसे दिया है कि वह किसके कहने पर अंदर आया, किसके कहने पर, तो वह किसके कहने पर अंदर आया। अगर इसका हमको अनुवाद बनाना है तो सबसे पहले किसके कहने पर हमको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ लिखना है, तो किसके के लिए होगा यहाँ पे हुज, लेकिन किसके कहने पर, तो उसके पहले हमको करना होगा एट। अब यहाँ हो गया हुज और ये हो जाएगा बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर, यानी वह किसके कहने पर अंदर आया। तो अब सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सहायक क्रिया हो गया डिड, अभी, उसके बाद कम इन, क्वेश्चन मार्क, बाकी कुछ बचा नहीं है। यानी एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर, डिड ही कम इन, वह अंदर आया। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है कि तुम किसके कहने पर वहाँ गए, फिर किसके कहने पर तुम वहाँ गए। तो फिर यहाँ अगर इसका अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा एट हुज, और फिर यहाँ हो जाएगा बिहेस्ट, और फिर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण जो सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे वह डिड हो जाएगा। और सब्जेक्ट यहाँ है यू, तो एट हुज बिहेस्ट डिड यू, यानी तुम किसके कहने पर वहाँ गए, तो यहाँ हो जाएगा गो देयर, डिड यू गो, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा देयर। तो तुम किसके कहने पर वहाँ गया, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। इस प्रकार एट द बिहेस्ट ऑफ का प्रयोग करके हम ऐसे जो भी सेंटेंस आएंगे उनका हम अनुवाद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।